टॉप 40 मिक्स जीके जेएस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सभी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो इसका ऑक्साइड अम्लीय होगा, और अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो इसका ऑक्साइड क्षारीय होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के ऑक्साइड अम्लीय हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो दिल्ली सल्तनत का, जिसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा होगा? तो लोदी वंश, ऑप्शन सी। पेंटागोनिया का पठार किस महादेश में है? तो पेंटागोनिया का पठार है दक्षिणी अमेरिका महादेश में। इसी पठार में दुनिया का सबसे सूखा स्थान, जिसे एरिका कहा जाता है, पेंटागोनिया के पठार में ही स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी अमेरिका। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो बाल श्रम निषेध किस में है? तो अनुच्छेद 24 में है। 23 में क्या है? बालाश्रम है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आंसर हो जाएगा बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल के क्षेत्र में। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। 1961। पत्रकारिता के लिए क्या दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, जो इंटरनेशनल अवार्ड है। फिल्म के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन अवार्ड खेलों के लिए। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला? इंदिरा गांधी, जो कि 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, इन्हें 1971 में भारत रत्न मिला। कब मिला? 1971 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। काला शीशा किसे कहा जाता है? तो काला शीशा किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण RBC, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। प्लीहा में लाल रक्त कण की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। 1920 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 में क्या किया था? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1930 में क्या किया था? तो दांडी मार्च किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के द्वारा होती है। पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन ए।
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? तो जांघ में होती है। सबसे लंबी हड्डी जांघ में। पीला केक के नाम से कौन जाना जाता है? येलो केक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदन विधि द्वारा। स्कंदन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से क्या होता है? मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो किसने दिया था? महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हैं? तो हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं राष्ट्रीय गीत के लेखक। राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया था? तो भारत ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 में क्या होता? संविधान सभा का गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 26 जुलाई को विजय दिवस, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संवैधानिक उपचार को, यानी अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन ए। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा का संबंध है सिक्किम राज्य से। सिक्किम। ऑप्शन सी। दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना किसने की थी? तो दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना की थी जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने जेपी आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 1930 में क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला नेता कौन था? अंबेडकर था। गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय, सेकेंड में भाग लिए थे गांधी जी। कब? 1931 में ही। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में। कहाँ है? ब्राज़ील। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। असम का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी को। असम का शोक ब्रह्मपुत्रा। इसमें बिहार का शोक कौन है? तो कोसी नदी है। विटामिन सी किसमें सबसे अधिक पाई जाती है?
तो विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाई जाती है। आंवला में विटामिन सी पाई जाती है, ऑप्शन ए। भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? तो भारत का प्रथम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? 1975 में। 1975 में भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। अन्ना हजारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो अन्ना हजारे को किसान बाबू राव के नाम से जाना जाता है। किसान बाबू राव, ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर गुजरात। गिर गुजरात किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर या बब्बर शेर कह सकते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान इसके लिए फेमस है, जो कि गुजरात में है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। अप्सरा था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, ऑप्शन बी में है अप्सरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश यानी WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला अध्यक्ष। संस्थापक कौन था? A.O. ह्यूम। अगला है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। विष्णुगुप्त क्या था? गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। स्कंदगुप्त, जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के समय में फैयान भारत आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कौन सा राज्य है जो जूट का सबसे अधिक उत्पादन करती है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। अगला है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। शरीर का कौन सा अंग विटामिन डी बनाता है? तो शरीर का कौन सा अंग विटामिन डी की निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा यानी स्किन। स्किन में विटामिन डी का निर्माण होता है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सी धातुएं मुख्य रूप से पाई जाती है? पृथ्वी के केंद्र में कौन सी धातुएं? तो नीफे पाया जाता है। निकेल और फेरस, यानी लोहा और निकेल, यानी कि दोनों। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री कहा जाता है प्रोटीन की राइबोसोम को। ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 साल। 18 साल क्या होना चाहिए वोट देने के लिए? 30 साल राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए और 25 साल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो पंचायत चुनाव के लिए 21 साल, ऑप्शन डी। हरिहर और बुक्का का संबंध किस वंश से था? तो हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो अष्टप्रधान का संबंध था कृष्णदेव राय से। कृष्णदेव राय
अष्टप्रधान, सॉरी, अष्टप्रधान का संबंध था शिवाजी से। और अष्टदिग्गज किस में रहते थे? तो कृष्णदेव राय। इसका आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी। अकबर के दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न। नवरत्न, नवरत्न का संबंध अकबर से था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे, लेकिन अष्टप्रधान का संबंध था शिवाजी से। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी भारतीय नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी भारतीय नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी है माही, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, नर्मदा, तप्ती, पेरियार जो केरल की नदी है। ये सब नदियां अरब सागर में गिरती है। कौन नहीं गिरती है? तो इंद्रावती। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ होते हुए बहती है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।